दोस्तों, आपने दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का नाम तो सुना ही होगा। बुर्ज खलीफा मानव इतिहास में बनाई गई अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसकी लंबाई 830 मीटर है, जिसमें 162 फ्लोर्स मौजूद है। 114 अरब रुपए की लागत से बनी बाजुओं को फाड़कर निकलने वाली इस बिल्डिंग ने अपने कंस्ट्रक्शन के 3 साल के बाद से ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना शुरू कर दिया था। पर क्या आपको पता है कि 4 जनवरी 2010 जिस दिन बुर्ज खलीफा को पब्लिक के लिए खोला गया था, उसके ठीक कुछ सालों पहले जब बुर्ज खलीफा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था, तभी बुर्ज खलीफा में काम कर रहे इंजीनियर्स के सामने एक ऐसा चैलेंज आया जिसे देखकर इंजीनियर्स के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो चैलेंज थी बुर्ज खलीफा के टॉप पर एक 136 मीटर लंबी और 350 टन वजन वाली सॉलिड स्टील पाइप लगाना। उस वक्त पूरी दुनिया में ऐसी कोई क्रेन या टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जो इतने बड़े और वजनदार पाइप को बादलों के ऊपर ले जाकर बुर्ज खलीफा के टॉप पर रख सके। फिर आखिर कैसे इंजीनियर्स ने इतने बड़े चैलेंज को पूरा करके बुर्ज खलीफा जैसे बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि जो बुर्ज खलीफा आज दुबई की शान बना हुआ है और जिसकी स्क्रीन पर एक एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए बुर्ज खलीफा को 50 लाख रुपए से ज्यादा मिलते हैं, वही स्क्रीन बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के दौरान उसके लिए अभिशाप बन गया था। पर कैसे? इन्हीं सारे सवालों के जवाबों के साथ मैं प्रीतम स्वागत करता हूं आपका हमारी इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बुर्ज खलीफा की नींव रखने से लेकर उसके कंप्लीट होने तक का पूरा इतिहास बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि वहां पर काम कर रहे इंजीनियर्स और वर्कर्स को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और किन किन कंपनियों ने मिलकर बुर्ज खलीफा को बनाया और बुर्ज खलीफा का नाम बुर्ज खलीफा कैसे पड़ा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो टाइटल, हाउ इंजीनियर्स बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 को हुई, जब दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर कंपनी इमार ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका की आर्किटेक्चर कंपनी स्कीडमोर ओविंग्स एंड मेरिल के एक आर्किटेक्चर एड्रिन स्मिथ को और साथ ही बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग CNT कंपनी को दिया और इन सभी कंपनियों को बुर्ज खलीफा तैयार करने के लिए सिर्फ 6 साल का टाइम दिया। सैमसंग CNT कंपनी ने पहले भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी, जिसमें से ताइवान में स्थित टाइपेई 101 नाम की बिल्डिंग भी शामिल थी, जो बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। लेकिन इस बार समय की कमी के कारण सैमसंग को ये बात अच्छे से पता थी कि वह ये काम अकेले नहीं कर सकता और इसलिए सैमसंग ने बेल्जियम की बेजिक्स और UAE की अरब टेक कंपनी को अपने साथ इस काम में ले लिया। स्कीडमोर ओविंग्स एंड मेरिल कंपनी को एक ऐसा डिजाइन बनाना था जो लाखों टन वजन वाले कंक्रीट को स्टेबल रखते हुए बिल्डिंग को नेचुरल लाइट से रोशन करे और वो बिल्डिंग 160 फ्लोर की भी हो। इस मुश्किल टास्क का हल इस कंपनी ने बेहद ही यूनिक तरीके से निकाला, जिसका नाम बट्रेस स्ट्रक्चर था, जो पहली बार बुर्ज खलीफा में बनने वाला था। लेकिन समय की कमी के कारण बिना पूरी डिजाइन के ही बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन शुरू करना पड़ा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, दुबई रेगिस्तान में बसा हुआ एक शहर है, इसलिए जिस जगह पर बुर्ज खलीफा बनने वाला था वहाँ छोटे छोटे पत्थरों और रेत के अलावा और कोई भी सॉलिड पत्थर या जमीन नहीं थी जिसमें बुर्ज खलीफा की नींव रखी जा सके। इसलिए इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने साइंस के एक फॉर्मूले को अपनाया, जिसका नाम फ्रिक्शन था। फ्रिक्शन को यूज करते हुए इंजीनियर्स ने जमीन में 50 मीटर तक 192 सॉलिड स्टील पाइपों को डाला, जिस पर बुर्ज खलीफा की नींव रखी गई और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। दिन बीतते गए और कंस्ट्रक्शन टीम बुर्ज खलीफा के एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई। लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही कंस्ट्रक्शन टीम को एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। वह मुश्किल यह थी कि कंक्रीट तैयार करने वाली मशीनें जो कंक्रीट ग्राउंड फ्लोर में तैयार कर रही थी, वह ऊपर जाते जाते सूख जाता था। इस मुश्किल का सिर्फ एक ही सोल्यूशन था और वो था कंक्रीट सेक्शन सिस्टम, जिसमें बुर्ज खलीफा के ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए, जिससे कंक्रीट को ऊपर तक खींचा जा सके। क्योंकि बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट का वजन 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर था, इसलिए उसे ऊपर तक पहुंचाने के लिए दुनिया की 3 सबसे पावरफुल मोटर मंगवाए गए। कंक्रीट का काम फिर से कंटिन्यू किया गया और देखते देखते 3 साल के अंदर बुर्ज खलीफा में 140 फ्लोर बन गए, जिस वजह से बुर्ज खलीफा ने सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया।
लेकिन 140वें फ्लोर के बाद वहाँ काम करने वाले क्रेन ऑपरेटरों ने इतनी ऊंचाई में काम करने से मना कर दिया, जिस वजह से पूरी दुनिया से ऐसे क्रेन ऑपरेटरों को बुलाया गया जिन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता था, और कंस्ट्रक्शन का काम फिर से आगे बढ़ाया गया। कंस्ट्रक्शन को अब 4 साल बीत चुका था और बुर्ज खलीफा का स्ट्रक्चर अब पूरी तरह तैयार था। अब बारी थी बुर्ज खलीफा में ग्लास पैनल लगाने की। बुर्ज खलीफा में कुल 24,000 ग्लास पैनल लगाए जाने थे, लेकिन जब बुर्ज खलीफा में ग्लास पैनल लगाए गए तो उन ग्लास पैनल में पड़ने वाली सूरज की रोशनी और दुबई की कड़कड़ाती गर्मी के कारण बुर्ज खलीफा का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच गया, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा के अंदर काम करना तो बहुत दूर, उसके अंदर जाना भी मुश्किल होने लगा। इस मुश्किल को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बड़े आराम से खत्म किया जा सकता था, लेकिन ऐसा करने से बुर्ज खलीफा में रोज खपत होने वाली इलेक्ट्रिसिटी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ता, जिसमें बेहद ज्यादा खर्चा भी आता और वो आसपास के नेचर के लिए भी बहुत खतरनाक होता। इसलिए इस मुश्किल का हल ढूंढने में ही इंजीनियर्स को 18 महीने का समय लग गया, लेकिन फिर उस समय के एक मशहूर इंजीनियर जॉन जिराफा ने इस मुश्किल का हल निकाल ही लिया। उन्होंने एक ऐसा ग्लास बनाया जो सूरज से आने वाली यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन यह बहुत महंगा था क्योंकि जॉन जिराफा जिस ग्लास को बनाने की बात कर रहे थे वैसा एक ग्लास बनाने में $2,000 का खर्च आता था, और ऐसे ही 24,000 ग्लास बुर्ज खलीफा में लगने वाले थे, जिनकी कीमत 3 अरब 60 करोड़ रुपए हो रही थी। अब क्योंकि इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं था, इसलिए जॉन के आइडिया को मंजूरी दी गई और सिर्फ इस तरह के ग्लास बनाने के लिए ही एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई, जिसमें दिन रात की कड़ी मेहनत के चलते 4 महीने के अंदर 24,000 ग्लास पैनल बना लिए गए और बुर्ज खलीफा में लगा दिए गए। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए जो वक्त कंपनियों को दिया गया था उसमें अब सिर्फ 1 साल का ही समय बचा था। बुर्ज खलीफा में पानी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी सबका काम कंप्लीट हो चुका था। अब बस बुर्ज खलीफा के टॉप पर एक सॉलिड स्टील पाइप रखते ही और बुर्ज खलीफा की साफ सफाई करते ही बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए पूरी तरह रेडी हो जाता। ये बात आपको सुनने में जितनी सरल लग रही होगी उतनी सरल यह है नहीं, क्योंकि बुर्ज खलीफा के टॉप पर जो स्टील पाइप लगने वाली थी उसकी लंबाई 136 मीटर और उसका वजन 350 टन था। उस वक्त पूरी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जो इतने भारी पाइप को उठाकर बुर्ज खलीफा के टॉप पर रख सके। इसलिए इंजीनियर्स ने सोचा कि क्यों ना इस पाइप को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाए, और फिर इस पाइप को छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करके बुर्ज खलीफा के ऊपर ले जाया गया और बुर्ज खलीफा के टॉप पर उसे वापस असेंबल किया गया और इस तरह तैयार हो गई दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। लेकिन सालों की कंस्ट्रक्शन के चलते बुर्ज खलीफा में काफी धूल मिट्टी जमा हो गई थी, जिसकी सफाई करवाना बेहद जरूरी था, जिसका और कोई हल नहीं था। इसलिए वर्कर्स को ही रस्सियों से लटकाकर बुर्ज खलीफा के 24,000 ग्लास पैनल को पॉलिश करवाया गया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये काम आज भी वर्कर की मदद से ही करवाया जाता है। अब मैं आपको बुर्ज खलीफा से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। बुर्ज खलीफा में यूज किए गए 24,000 ग्लास का वजन 35 A380 एयरक्राफ्ट के बराबर है। बुर्ज खलीफा में दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद के साथ साथ दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल, दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब और दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट भी मौजूद है। बुर्ज खलीफा वो खूबसूरत जगह है जहाँ से आप 2 बार सनसेट देख सकते हैं। पहला सनसेट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से और दूसरा सनसेट बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से देख सकते हैं।